कब्रिस्तान के अंदर कब्रों की ज़ियारत के लिए जाना, दुआ के लिए जाना, ये मसनून अमल है। लेकिन औरतों को फसाद ज़मान की वजह से कब्रिस्तान में जाने से मना किया गया। सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत की इजाज़त दी गई। इंशाअल्लाह इस पर मैं फिर दूसरे दर्स के अंदर तफसीली गुफ्तगू करूँगा। इस दर्स में इस हवाले से बस इतनी ही बात आप ज़हन नशीन कर लें कि मर्दों के हक़ में जाना ये तो मसनून है, औरतों का जाना भी फ़ी नफ्से ही शरन जायज़ है, लेकिन फसाद ज़मान की वजह से औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना किया गया। कब्रिस्तान में जाकर कब्र के ऊपर पानी छिड़कना ये कैसा है? नई कब्र बनाई गई है, मिट्टी को जमाने के लिए, मिट्टी को उड़ने और बखेरने से बचाने के लिए पानी छिड़कना ये जायज़ है, बल्कि सुन्नत से साबित है। सुनन अल कुबरा यानी इमाम बहकी ने अपनी सुनन के अंदर बसंद हसन ये रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर पानी छिड़का गया। इब्ने माजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत साद की कब्र पर पानी छिड़कना और शरह सुन्ना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बेटे इब्राहीम की कब्र पर पानी छिड़कना मनकूल है। अगरचे इन रिवायात की असनाद पर कलाम है, लेकिन जो बहकी की रिवायत मैंने पहले ज़िक्र की तो वो संद हसन के साथ मरवी है। लिहाजा अगर कब्र पर पानी छिड़कने की हाजत है कि नई कब्र बनाई गई है, पानी नहीं छिड़का जाएगा तो मिट्टी उड़ेगी, तो इस खातर पानी छिड़कना जायज़ है ताकि मिट्टी ना उड़े और वो जम जाए। लेकिन अगर पहले से ही कब्र दुरुस्त है, मिट्टी जमी हुई है, अब बेवजह लोग पानी छिड़कते हैं, या तो वो समझते हैं कि शरन ये कोई अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है, तो ये उनके इल्म की कमी है, और अगर वैसे ही छिड़कते हैं तो फिर भी ये अमल एक बेजा अमल है। तो जब वज़ू के दौरान मसा करते हुए नल खुला छोड़ देना जैसे पानी ज़ाया होता रहे, ये बवजह इसराफ़ शरन नाजायज़ है। तो कब्रों पे पानी छिड़कना जहाँ ज़रूरत नहीं है, जैसे आजकल बारिशों का मौसम है, मुसलसल बारिशें हो रही हैं और पानी तो पहले ही उनके ऊपर पड़ रहा है, अब बेहाजत उन पर पानी छिड़कना तो ये इसराफ़ है और ये ममनू है। हाँ, जब ज़रूरत हो पानी छिड़कने की कि मिट्टी उड़ रही है तो उसको बिठाने के लिए, जमाने के लिए आप पानी छिड़क सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये सुन्नत से साबित है। इसी तरह कब्रों के ऊपर अगरबत्ती जलाना या चिराग जलाना, तो इस बारे में भी यही देखा जाएगा कि वाकई चिराग जलाने की कोई ज़रूरत है या अगरबत्ती लगाने की वहाँ कोई ज़रूरत है। मसलन कुछ अफराद या कोई एक फ़र्द कब्र पर बैठकर तिलावत कुरान पाक कर रहा है, कोई औराद वज़ाइफ दुरूद पाक पढ़ रहा है, इसाले सवाब के लिए दुआ मांग रहे हैं, और जब तक वो कब्र पर मौजूद हों उस वक्त तक अगर वहाँ पर रोशनी की हाजत है या खुशबू के लिए अगरबत्ती लगाएं तो ये जायज़ है। लेकिन बिला वजह वहाँ पर रात को चिराग रख कर आ जाएं, वो सारी रात जलता रहे, या अगरबत्ती लगा के आ जाएं और वो अगरबत्ती बे किसी फ़ायदे के ऐसे ही जलती रहे, तो ये शरन दुरुस्त नहीं है, ये ममनू है। बाद अहादीस मुबारका के अंदर भी, जैसे अबू दाऊद है, दीगर बाद रिवायात हैं, अगरचे उनकी असनाद पर कलाम है, लेकिन उनमें कब्र पर चिराग जलाने से मना किया गया। तो मुमानत का महल वो वही है कि जब वहाँ कोई ज़रूरत ना हो। इसी तरह कब्र को लेपना, लिपाई करना, तो अगर कब्र की हिफाजत के लिपाई की जाए और उसकी हाजत हो
तो फिर लपाई कर सकते हैं। कब्र की हिफाजत करना ताकि वो बाकी रहे और उसका निशान बाकी रहे, ताकि लोगों को पता हो कि ये मुसलमान की कब्र है, वो उसके ऊपर ना बैठें, कोई ऊपर पेशाब ना करे और उसकी ताज़ीम की जाए। कब्र का निशान मौजूद हो और लोग आके वहाँ पर दुआ करें। तो इस गरज से कब्र की हिफाजत के लिए लपाई की जाए तो ये तो जायज़ है। लेकिन अगर पहले से ही कब्र की मिट्टी बिल्कुल ठीक है, जमी हुई है और वहाँ कोई इसकी हाजत नहीं, तो फिर खामखा कब्र की लपाई करना, सिर्फ इस वजह से भी मुहर्रम के दिन हैं तो मुहर्रम में लपाई की जाती है, लिहाजा लपाई करो, तो ये एक बेफ़ायदा अमल है, इसकी शरन ममानत है। जिस तरह पानी छिड़कने की ममानत है, इसमें पानी भी ज़ाया हो रहा है, मिट्टी भी ज़ाया हो रही। हाँ, अगर वाकई ज़रूरत है तो फिर इसकी इजाज़त है। कब्रिस्तान में खाना पीना, तो खाना पीना ये फ़ी नफ्सी ही जायज़ तो है, लेकिन इससे बचना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान में जाने का एक अहम मकसद ये है कि वहाँ इंसान को अपनी मौत याद आए और इंसान के अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा हो। सही मुस्लिम के अंदर भी मौत की याद दहानी का ज़िक्र मौजूद है, दीगर अहादीस के अंदर भी फ़िक्र आखिरत का ज़िक्र मौजूद है कि कब्रिस्तान की ज़ियारत करना, कब्रों की ज़ियारत करना इंसान को मौत की याद दिलाता है, दुनिया से बेरगबत करता है, आखिरत की फ़िक्र दिलाता है। तो अब कब्रिस्तान में इसलिए आए हैं कि आपको मौत याद आए और आपके अंदर आखिरत की फ़िक्र पैदा हो। अब अगर यहाँ खाने पीने में मशगूल हो जाएंगे तो फिर जो ये मकसद था इससे गफलत पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा खाना जायज़ है, कुछ शरन गुनाह नहीं, लेकिन इससे बचना चाहिए ताकि जो असल मकसद है कि फ़िक्र आखिरत और मौत की याद दहानी, उसमें खलल वाक़ ना हो। चीज़ें बांटी जाती हैं बाज़ औक़ात, ख़ास तौर पे मुहर्रम शरीफ के अंदर, तो चीज़ें बांटना ये तो शरन जायज़ है, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर बांटना जहाँ शोर व गुल पैदा हो और फिर ख़ास तौर पे मर्दों औरतों का इख्तिलात, तो इससे बचना चाहिए। ख़ास कब्रिस्तान में जब चीज़ें बांटी जाती हैं तो फिर बच्चे चीज़ लेने के लिए दौड़ते हैं, बाद कब्रों के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो नाबालिग बच्चा, उसके लिए तो गुंजाइश है, लेकिन फिर भी बड़ों के लिए हुक्म है कि वो उनकी तरबियत करें और जो शरई तौर पर नाजायज़ अमल है उसके बारे में उनको समझाएं और उन्हें रोकें। और जो बालिग हैं अगर वो कब्र के ऊपर चढ़ते हैं और बेअदबी करते हैं तो वो गुनाहगार ठहरेंगे। तो कब्रिस्तान में बेहाजत बेज़रूरत खाने पीने से बचना चाहिए और ख़ास कब्रिस्तान के अंदर भी चीज़ें बांटने से बचना चाहिए। अगर लाजमी वहाँ बांटनी है तो फिर कब्रिस्तान से हटकर एक किनारे पर, साइड पर चीज़ों को बांटा जाए। वहाँ बैठकर इसाले सवाब करना, दुआ मांगना, ये एक मुस्तहब अमल है, मसनून अमल है। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ के मदफूनीन मुसलमानों के लिए आप दुआए मग़फ़िरत फरमाया करते थे। तो बाद लोग कब्रिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे मुहर्रम के दिनों में दालें और दाने वगैरह डाल देते हैं। देखें, जो परिंदों को खिलाने के लिए कोई चीज़ डाली जाए और वो परिंदे खा लें, ये तो जायज़ है। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे अफराद और इंसान मौजूद हैं, कई मुसलमान मौजूद हैं जिनको हाजत है राशन की, खाने की, तो आप ये चीज़ें इन मुसलमान भाइयों पर ख़र्च करें, उन्हें ये चीज़ें दें। एक दो परिंदे तो खुद खा ही लेते हैं, रोज़ाना वो खेतों में फैल जाते हैं, दाने वगैरह उन्हें पड़े हुए मिल जाते हैं तो वो खा लेते हैं। आप जो दालें वगैरह, दाने वगैरह कब्रिस्तान में डालते हो तो बाज़ औक़ात वो मिट्टी के अंदर मिलकर दब जाते हैं, बारिश आ गई और उसकी वजह से बह गए, मिट्टी में दब गए तो वो ज़ाया हो जाएंगे। बाज़ औक़ात वो जानवर कुछ खा लेते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी खाते।
तो उनके ज़ाया होने का एहतिमाल है। तो ज़ाया होने का ख़दशा है, इस वजह से ये दाने ना डाला जाएं, यही बेहतर है। आप जो वहाँ दाने डालना चाहते हैं या दालें डालना चाहते हैं और किसी गरीब मुसलमान को वो दे दें ताकि वो खाए, इसे इंशाल्लाह आपको ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा। ये कब्रिस्तान के हवाला से जो मुहर्रम के अय्याम में जो चीज़ें आम तौर पर हमारे यहाँ राइज हैं, उस हवाला से मैंने गुफ्तगू की है। और मुहर्रम के दिनों में लड़के भी जाते हैं, लड़कियां भी जाती हैं, और फिर वहाँ बेतकल्लफ़ बातें भी होती हैं, मर्द औरतों का इख्तिलात भी होता है। इसको रोकना चाहिए। औरतों के लिए तो वैसे भी मैंने बताया कि फ़साद ज़मान की वजह से मना किया गया है और वह अपने घरों में ही रहें। और फिर ख़ास तौर पे इख्तिलात, तो इसको रोकना चाहिए। और आप जब जानते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर ये बात लाजमी होगी और ये मर्द औरतें वहाँ जमा होते हैं, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होते हैं, बेतकल्लफ़ बातें होती हैं, वो लपाई के कब्रों की लपाई के बहाने ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कम से कम आप ख़ुद कोशिश करें कि अपने घर वालों को रोकें, अपने मुतल्लिकीन को रोकें, और आप ख़ुद ऐसे वक्त में ना जाएं जब वहाँ पर ये चीज़ें पाई जाएं। जैसे फजर के बाद फ़ौरन आप चले जाएं, तो उस वक्त वहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं होता। जब कोई दिन चढ़ जाता है तो 8 बजे 9-10 बजे फिर ये सिलसिला शुरू होता है। तो ये शरीयत के अहकाम हैं। शरीयत का कोई हुक्म भी मामूली नहीं। शरीयत के सारे अहकाम, अल्लाह उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के अहकाम, वो हमारे लिए अहम हैं और हमारे लिए वो काबिल अमल हैं। और हमें हुक्म फरमाया गया है कि हम कुरान और सुन्नत की पैरवी करें और कुरान और सुन्नत के अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक दे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।